बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ यखनी पुलाव। बिरयानी तो बहुत सारी बनती हैं, लेकिन जो बीफ यखनी पुलाव का जो टेस्ट है, क्योंकि उसमें यखनी डलती है, उससे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। आज मैं आपके साथ यही यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी, जो बिल्कुल रिवायती तरीके से बनता है। तो चलें बनाना फिर हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है, क्योंकि हड्डी के बगैर जो पुलाव है उसमें मज़ा नहीं आता, तो इस वजह से मैंने इसमें 2 नली ऐड की हैं। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ये जो बीफ का पुलाव है उसमें हड्डी से बहुत ज़्यादा अच्छा जायका आता है। गोश्त अच्छा साफ़ सुथरा हो। यहाँ पर मैं यखनी प्रेशर कुकर में बना रही हूँ और उसके लिए मैंने यहाँ पे गोश्त ऐड कर दिया है और 2 प्याज ऐड की हैं, लहसुन डाला है, सौंफ ऐड की है और इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया ऐड करूँगी। और जो गरम मसाला है उसके अंदर सब चीज़ें मैंने ऐड की हैं। दालचीनी है, लौंग है और काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची और बादियान के फूल भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। उससे भी इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। नमक इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून डालेंगे, क्योंकि हमने बाद में चावल जो है उसमें भी ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। 1.5 लीटर मैंने पानी डाला है, क्योंकि जो बीफ होता है उसको गलने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है और इसको टाइम प्रेशर कुकर में हम 30 से 35 मिनट के लिए लगाएंगे, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पे मैंने सब चीज़ें ऐड कर दी और ये अब 30 मिनट के बाद देखें गोश्त कितना अच्छा गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हुआ हुआ है। ऐसे ही अच्छा गोश्त गला होना चाहिए। नली से भी देखें गोश्त अलग हो रहा है, इतना अच्छा गला हुआ है। अब यहाँ पे मैं चावल बनाने की तैयारी करती हूँ और जो मैंने हरी मिर्चें ली हैं ये मैं ग्राइंड करूँगी दही के साथ। और यहाँ पे खड़ा मसाला लिया है मैंने, तेज़पात हैं और इसमें ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्चें हैं। ये हम पहले डालेंगे ऑयल में, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब साथ में 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको स्लाइस कर लिया है और यहाँ पे इसको अच्छा लाइट गोल्डन कर देना है। यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल लेके और सोक कर दिया है और मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और अदरक लहसुन के पेस्ट और प्याज के साथ जब हम इसमें जो यखनी बनाई है, गोश्त मैंने अलग कर लिया है, वो गोश्त हम पहले से इसमें डाल के और इसके साथ फ्राई करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जो तला हुआ जैसे गोश्त बनता है इस तरह का इसमें बहुत ही अच्छा। यहाँ पे मेन जो फ्लेवर आना है यखनी का, यखनी पुलाव जो बनेगा वो यहाँ पे इस तरह से अगर आप भुनाई करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और वो जो मैंने दही और हरी मिर्चें थी, इसमें मैंने आधा चम्मच ज़ीरा भी ऐड किया है, सफ़ेद ज़ीरा। और इसको आपने इसमें यहाँ पे भूनते हुए डालना है और इसके साथ इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पे दही के साथ अच्छी सी हम भुनाई कर लेंगे इसकी, और ताकि इसका ये जो ऑयल है ये सेपरेट हो जाए और ये दही खुश्क हो जाए। इससे जो टेस्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा। इसमें अब नमक मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपने चावल के हिसाब से इसमें नमक ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे, जो इसमें एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाता है वो हमने इसमें कलर लाना है, उससे इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखें कलर कितना प्यारा आ गया इसका। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर यखनी ऐड कर दूँगी। यखनी अच्छे से बॉईल हुई है, गर्म है, साथ ही मैं इसके अंदर चावल भी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने चावल और यखनी इसके अंदर ऐड कर दी है और इसको हम पकने देंगे। चावल जो है वो आपने अपने हिसाब से ही लेना है, पानी जितना आपके चावल सोख करते हैं उतना लीजिएगा। अब यहाँ पे ये पानी इसका खुश्क हो रहा है, यखनी जो खुश्क हो रही है, और देखें चावल कितने अच्छे खिले खिले से हैं और इसके जो चावल हैं यखनी पुलाव के, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं इसको दम लगा रही हूँ। चावल पानी खुश्क हो गया। इतनी देर में आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे 15 मिनट का मैंने दम लगाया था। अब यहाँ पे मैं दम खोलूँगी तो ये देखें, एक तो इसका कलर कितना प्यारा आया है, खिले खिले चावल बने हैं और चावल को एक साइड से ही खोलना है आपने। अब मैं यहाँ पे इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि एक एक दाना खिला खिला बना है। यहाँ पे मैं अब इसको डिश आउट कर लेती हूँ और डिश आउट करके ये देखें आप कितना बेहतरीन लग रहा है इसका कलर, इसकी खुशबू बहुत आला है। आप इसको रायते और सलाद के साथ सर्व करें, बहुत अच्छा लगेगा। गोश्त जो है इतना बेहतरीन गला हुआ है कि आपको जो इसमें टेस्ट आएगा, जितना ज़्यादा गोश्त अच्छा गला हुआ होगा उसका जो पुलाव का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरे खाने कैसे लग रहे हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें और फुल वॉच किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।